शरीर के मेटाबॉलिज्म को ये अच्छा रखता है और दिन भर हमें ऊर्जावान रखता है, हमें शक्ति देता है, हमें ताकत देता है ताकि हम लोग सुचारू रूप से सही ढंग से काम कर सके। तो और साथ ही ये मिनी वाइजर, अब देखिए ये हमारे दिल के साथ साथ क्या करता है, हमारे जो दिमाग के लिए बहुत इतना अच्छा होता है। जो हमारी नर्व सिस्टम होता है ना, जो माइंड का सिस्टम होता है, आपने पता हमारा ब्रेन सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। नर्व्स डैमेज को ये कम करता है, जिससे क्या होता है कि जो नंबनेस और जो टिंगलिंग जैसी सेंशन होती है ना, उसको ये कम कर देता है। और यही नहीं, एजिंग के जो साइन को भी कम करने में हेल्प करते हैं। जो एजिंग के साइन आने लग जाते हैं ना, किसी को उम्र से पहले आने लग जाते हैं, तो उसको भी ये कम करता है। और फीमेल में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। फीमेल के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ ही आप देखेंगे वेल फ्लेक्स को एक टेक्निक है जिसके द्वारा इसे तैयार किया गया है, वह है हमारा कोल्ड फ्रेश एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इससे क्या होता है दोस्तों कि इसके जो बिना किसी केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस के बिना ओमेगा 369 की जो पोटेंसी होती है, यानी कि पोटेंसी का अर्थ है गुणवत्ता, उसकी जो एक गुणवत्ता होती है ना, वो उसके अंदर बरकरार होती है। यानी कि जो उसके अंदर उसकी जो खुद की गुणवत्ता पाई जाती है इस ऑयल में, वो आपको पूरी की पूरी एज इट इज मिलती है। ठीक। और साथ ही देखिए दोस्तों, एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल में, एक सॉफ्ट जेल को, ये एक जेल टाइप का होता है, जेल जैसे होता है वैसे कैप्सूल होता है ये। इसमें 500 मिलीग्राम फ्लैक्स ऑयल होता है। और आप जानते हैं ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है। 500 mg फ्लैक्स ऑयल एक काफी अच्छी क्वांटिटी है दोस्तों। और यही नहीं, सिर्फ 2 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल में 550 से लेकर 825 यानी 8 to 5 तक अल्फा लाइनोलिक जो एसिड होता है वो हमें प्रोवाइड होता है। अभी जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि अल्फा लाइनोलिक एसिड क्या है, ओमेगा 3। इन तीनों के अलग अलग काम है। अब सबसे मेन दोस्तों की इसके बेनिफिट आपने देख लिए। हमें क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि इसे 2 से 3 कैप्सूल लेंगे तो आपको कम से कम 550 से 825 तक मिलीग्राम तक अल्फा लाइनोलिक एसिड प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये ओमेगा 3 है दोस्तों, इसका जो नाम है वो ओमेगा 3 से हमें ये अल्फा लाइनोलिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि यूज कैसे करना है इसको। पहले तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैप्सूल को लेना कैसे है। हम 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल एक पूरे दिन में ले सकते हैं। और कौन कौन ले सकता है? हर वो इंसान जो व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है, वो इसे अपनी डेली की डाइट में ले सकता है। जो चाहता है कि हम हेल्दी रहें, वो ले सकता है। हर वो व्यक्ति जो अपने दिल को हेल्दी रखना चाहता है, वो अपनी डाइट में से ले सकता है। जो अपने बालों को सही रखना चाहता है, जो अपनी स्किन को ठीक रखना चाहता है, जो अपने नेल्स को ठीक रखना चाहता है, और सबसे बड़ी बात जो अपने नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना चाहता है, वो भी इसे ले सकता है। और जो चाहता है कि उनका डाइट, जो उनकी हमारी जो डाइट है, वो भी इसे ले सकता है। तो मुझे आई एम श्योर कि आप सबको वेल फ्लेक्स ऑयल का यूज पता चला होगा, कैसे यूज करेंगे आप, मुझे पता है उसको, उसके आपके बेनिफिट आपको पता चले होंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी को जो है ब्रेन कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम का सही होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जो लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी हो, वो इसे लेंगे। ये इंतजार मत करिए कि पहले बीमार पड़ेंगे तब हम कोई सप्लीमेंट्री फूड लेंगे। ये हमारे सप्लीमेंट्री फूड इसीलिए बने हुए हैं ताकि हम बीमार ही ना पड़े, अब ताकि हम इन चीजों से पहले से ही बच के रहें, सेफ रहें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वेल गार्लिक पल्स, जो बहुत ही बढ़िया हार्ट केयर प्रोडक्ट है। हार्ट के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ये। गार्लिक यानी कि लहसुन, गार्लिक। सुनीता, हेलो। कैन यू हियर मी? जस्ट मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको मैं बहुत अच्छा बताया आपने ओमेगा, आपने फ्लेक्स ऑयल के बारे में। मैं दोस्तों आपको जो ओमेगा 369 का कॉम्बिनेशन है, इसको समझिए फैटी एसिड कहाँ काम करता है और व्हाट इज ओमेगा 369। आपने समझा, आपको जो सुनीता ने बताया। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारी डेली रूटीन में हम सिर्फ मोस्टली लोग ओमेगा 6 का यूज कर रहे होते हैं। यदि आप देखें कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए
वो 1:3, बट आज की डेट में क्या मिल रहा है, 1:60 मिल रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल, या आपने लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं आप अपना एलडीएल एंड एचडीएल। एचडीएल इज अवर गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल। तो नॉर्मली आपने देखा हम सभी की बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशो बढ़ा है। आज भी आप अपना लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो सभी को नजर आता है हमारी बॉडीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है हमारी वेन्स में, और धीरे धीरे आप हार्ट अटैक की तरफ बढ़ते हैं। वो एक दिन में नहीं होता। तो ओमेगा 6 आप जो बहुत सारा ऑयल आपकी बॉडी में जाता है, आपने देखा कि आज आप जो भी ऑयल यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप राइस ब्रांड यूज कीजिए। और आप बाजार के जो ऑयल यूज करते हैं तो इनको 3 to 4 टाइम आप वो रीहीट करते हैं तो आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा बनता है। क्योंकि जब आपने देखा है कि आप बाहर डॉक्टर क्यों मना करते हैं, और कोरोना के टाइम पे तो बाहर का खाना क्यों मना कर रहे हैं बिल्कुल अगले 1 साल तक, या आपने ऑयल देखा होगा बाजार का तो एकदम काला हो जाता है हलवाई का, वो गर्म करता रहता है उसी में ऑयल को डालता रहता है। आपने नोट किया होगा, आप अपने अपने घर में भी नोट किया होगा, जब आप ऑयल को 3-4 बार गर्म कर देते हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है एक बार के बाद ही। आपने पूरियां बनाई, उसको बाहर रखा घी को, उसको सब्जी में छौंक में यूज किया, पराठों पे भी यूज किया, और आप देखते हैं उसका रंग कैसा हो जाता है। तो सोच के देखिए, जो हम लोग सोचते हैं बाहर का 90 रुपए, वो 90 रुपए भी 130 हो गया है मार्केट में। लोग कहते हैं महंगा है। आपको हार्ट के लिए देखिए, हार्ट की जो मशीन है ना बाजार में नहीं मिलती। तो यदि सबसे पहले आपको कुछ चेंज करना है हार्ट के लिए, प्रोडक्ट हार्ट के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, फैटी एसिड्स आपको कहाँ काम नहीं करता, आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए, सब जगह काम करता है फैटी एसिड। तो आपको ओमेगा 3 बॉडी नहीं बनाती ना, आपका रेशियो बढ़ाना है गुड कोलेस्ट्रॉल का। नॉर्मली ओमेगा 3-9 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा फिश ऑयल में मिलता है। बट हम लोग सब लोग नॉन वेज नहीं खाते, मतलब वेजिटेरियन है, तो इसलिए फैटी एसिड्स आपको यदि वेज में चाहिए तो फ्लैक्स ऑयल है। अब लोग कहते हैं बाजार का हम अलसी के तेल को बीज को पीस के खा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको रेडीमेड अच्छा मिल रहा है, वो भी टैबलेट फॉर्म में, और बेटर देन मार्केट। तो वाई नॉट, और इससे आपको हेल्थ भी अच्छी हो रही है और पैसा भी आ रहा है, 30 डेज वारंटी भी है कोई। तो फ्लैक्स ऑयल वेज है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। आपको दिन में, आप इसको दिन में तीनों टाइम खाइए। तो फिश ऑयल सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो फिश ऑयल में टूना एंड सैल्मन फिश में मिलता है। अंटार्कटिका की जो सी है जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है उसमें सबसे अच्छा मिलता है, बट उसमें कॉस्ट भी ज्यादा होगी। बट जो लोग वेजिटेरियन है वो नहीं खाएंगे उसको, तो इसलिए उसका जो अल्टरनेट हमारे पास है, जो सबसे सेकंड ऑप्शन आता है फिश ऑयल के बाद, वो है अलसी का तेल। अब अलसी का तेल आप बालों में भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जॉइंट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है अलसी का तेल। तो आप बाहर लगाने से अच्छा, आपको सुना होगा लगाने का काम आता है। मैं कहता हूँ इसको इंटरनल खाएंगे तो कितना फायदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, गुड रेशियो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो बिल्कुल लीजिए जो सुनीता जी ने बाकी सब चीजें बताई हैं। थैंक यू सुनीता, आप आगे बढ़िए। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके, हाँ, जो तो मैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की बात करने जा रही थी, वेल गार्लिक पर्ल, जो बहुत ही बढ़िया हार्ट केयर प्रोडक्ट है। सब गार्लिक के बारे में सब जानते होंगे। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, और ये तो सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो गार्लिक है, लहसुन है, वो सदियों से इंसान को अपने नए नए चमत्कारों से सबको आश्चर्यचकित कर रहे हैं, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे होते हैं। इसलिए दोस्तों इसको द वंडर हर्ब भी कहा जाता है। गार्लिक एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल हर्ब है। यानी कि इसमें वो सारी क्षमताएं हैं दोस्तों, जिसमें हमारी पैदा करने वाले जो बीमारी पैदा करते हैं वो जो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको वही खत्म करने की क्षमता रखते हैं। और गार्लिक कई तरह की बीमारियों में ट्रीटमेंट का बेनिफिट देता है। और यही नहीं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत भी प्रोवाइड करता रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो दिल है और हमारा जो शरीर है वो हमेशा हेल्दी बना रहता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक तत्व होते हैं, और इसमें बहुत ही कम, लेकिन इसमें जो कैलोरीज होती है ना वो बहुत कम होती है। और पर हमारे शरीर को ये बहुत अच्छी सेहत देता है। ये जितने जितने भी इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है हमारे शरीर को बहुत अच्छी ये सेहत देते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमें हमेशा ऊर्जावान रखते हैं। और गार्लिक में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बोलते हैं, जैसे सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, जिसके कारण क्या होता है, शरीर हेल्दी रहता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि
इन कंपाउंड में ना एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपको पता है जो जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, जिन जिन भी चीजों से दवाई बनती है उसको हम कह देते हैं इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आपको पता है जब हम कच्ची लहसुन या रो गार्लिक कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो कंपाउंड होते हैं ना वो कुछ हद तक क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ लोगों को लगता है कि कच्ची खा रहे हैं तो हम एज ए चीज उसे पूरा ले रहे हैं तो हमें पूरे के पूरे उसमें जो भी उसके कंपाउंड्स हैं पूरे मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब हम कच्ची लहसुन खाते हैं तो कुछ हद तक जो उसके कंपाउंड्स होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मोदी केयर का वेल गार्लिक पल जो प्रोडक्ट है, इसमें गार्लिक की जो नेचुरल उसकी जो गुणवत्ता है, जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, उसमें 100% मौजूद रहती है, यानी कि उसमें वो बरकरार रहती है। और यही नहीं दोस्तों, कच्चा गार्लिक खाने के बाद आपने देखा होगा बहुत सी समस्या आती है, जैसे सबसे मेन प्रॉब्लम बैड स्मेल जो मुंह से बदबू आती है, उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, कुछ लोग इस वजह से ले भी नहीं पाते। तो वो स्मेल इस प्रोडक्ट को यूज करने से नहीं आती है। अब देखेंगे इस प्रोडक्ट का नाम आपको तो पता ही चल गया होगा, वेल गार्लिक पर। तो चलिए जानते हैं कि गार्लिक पर यूज करने से आपको फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वेल गार्लिक पर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार है। अगर ये दोनों लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएं तो धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ये लेवल बढ़ने लगता है ना, वैसे वैसे हमें दिल की बीमारियां के चांसेस हमारे बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी दिल की बीमारियां हमारे नजदीक आने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है हमें इनका जो लेवल है वो हमें कम रखना चाहिए। तो इन दोनों का लेवल को ये क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। और दोस्तों यहाँ क्योंकि आपको पता है ये दिल की बात है, दिल से कोई पंगा नहीं होना चाहिए, तो दिल की केयर करना तो हमारे लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। उसको कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा इसका हाथ होता है। साथ ही आपने देखा होगा हमारी जो आर्टरीज होती है, जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, ये भी देखा होगा, उसको भी ये कम करता है। जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिल की बीमारियां बढ़ने लगती है धीरे धीरे। लेकिन ये क्या करता है, उन बीमारियों को भी, उन आर्टरीज की ब्लॉकेज को भी कम करता है। ठीक है, और वेल गार्लिक पल एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके फायदों को लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसके फायदों को जो हम लेते हैं ना वो बहुत इजीली हो जाता है। कच्ची गार्लिक और कच्ची लहसुन से हमें उतने फायदे नहीं मिलते दोस्तों, जितने फायदे हमें वेल गार्लिक पल से मिल सकते हैं। गार्लिक पल हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन भी देता है, और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी ये सही रखता है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो देखा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अगर उसमें थोड़ी सी भी हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है तो बीमारियां, क्योंकि अगर हमारा बॉडी में ब्लड सही तरीके से काम नहीं करेगा, सही टाइम टू टाइम वो अपने दिल तक पहुंचना, दिल से पूरे शरीर तक पहुंचने का काम नहीं करेगा, तो काफी बीमारियां हमें हो सकती हैं। और हमारे शरीर को ये सबसे मेन क्या है, ऊर्जा शक्ति प्रोवाइड करता है। और ये प्रोडक्ट में आपने देखा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के जो भी देखा होगा टॉक्सिन टाइप की जो भी चीजें होती हैं, उसको उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट उसका दुश्मन होता है बहुत बड़ा, उसको ये बाहर निकालता है। 7 देखें, सर्दी खांसी जुकाम। सर्दी खांसी जुकाम में ये हमारे बहुत बड़ा हेल्प करता है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम होने से बचना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है ये, हमारे डाइजेशन के जो हमारा जो शुगर लेवल है उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसको भी बैलेंस करता है। और इसमें किसी भी तरह का जो बैड स्मेल जो हम देखा कच्चे लहसुन को खाने से आती है, वो इसमें किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आती है, जो मोस्टली कच्ची लहसुन में आई जाती है। इसका कोई भी हार्श टेस्ट बोलते हैं, जैसे बेकार टेस्ट जो इसका टेस्ट होता है ना, इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपको खाने में कुछ अजीब लगे या उल्टी आने का मन करे, इसका कोई भी ऐसा हार्श टेस्ट नहीं है। आप इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और यूज करने के बाद किसी भी तरह की आपके मुंह से कोई बदबू नहीं आती है आपको। और आप इसे देखिए, इसे लेना कैसे है और इसको लेने के क्या फायदे होते हैं, और इसे कौन कौन ले सकता है। सबसे मेन बात, इसे लेने हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंजेस में बने रहे। आपको पता है ये दोनों लेवल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम आजकल देखा होगा आपने, बहुत लोगों को आजकल कितना भी पैसा उनके पास है, लेकिन हार्ट की एक ऐसी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का कुछ देखा हो, ये तो आम बातें हो गई हैं आजकल। तो हम लोग क्या करते, केयर नहीं करते बिल्कुल भी इस चीज की। तो ये 2 लेवल जो होते हैं हमारे, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, इनका लेवल को हम नॉर्मल रेंजेस में लाना बहुत जरूरी है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके ये लेवल नॉर्मल रेंजेस में रहे, वो इस कैप्सूल को ले सकता है। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहे, वो भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे, वो भी इस कैप्सूल को ले सकता है। और हर ये व्यक्ति जो चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, मुझे कभी आने वाले टाइम में मेरे दिल, यानी मेरे को किसी भी तरह दिल की बीमारी ना हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम। और क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि ऐसे कि हम आने वाले टाइम पे हार्ट की मरीज बने? हल करिए पहले से, क्यों ना हम ऐसा अपने लिए उपाय रखें कि हम आने वाले टाइम पे अपने हार्ट को हमेशा तंदुरुस्त रखें और हमें कोई किसी भी तरह की बीमारी ना हो। तो चलिए देखते हैं इसको लेना कैसे है दोस्तों। इसके 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल दिन में 2 बार लें। आप इसे बहुत इजी तरीके से आप इसे स्वेलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें जेलेटिन की कोटिंग होती है। जेलेटिन इसमें जो ऊपर की जो परत होती है, वो जेलेटिन की कोटिंग होती है इसमें, जो आपको इजीली स्वेलो करने में मदद करती है। सर थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो। हेलो सर, थोड़ी डिस्टरबेंस सी हो रही है, आवाज आ रही है अलग अलग सी। हाँ जी सर, ठीक। बस मैं 1 मिनट हाँ जी। हाँ के बारे में मैं जस्ट गाइड करना चाहूंगा दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में आपको कि आपके घर किचन में बहुत सारी, भारत में आयुर्वेद को आप सब जानते हैं, और घर में आप जानते हैं कि तुलसा को चाय में डाल के पीते हैं। आप ये जानते हो कि हल्दी को हम दूध में, एंटीबायोटिक का काम करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक। आप बाजार की एंटीबायोटिक खाते हैं, जब आपको बुखार होता है तो 3 दिन तक जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका स्टमक पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका, क्योंकि वो गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों को जाके एंटीबायोटिक बाहर मार्केट का खराब करता है। यदि हम नेचुरल एंटीबायोटिक डेली लें, सुबह गार्लिक, मैं एम्प्टी स्टमक गार्लिक लेता हूँ, नोनी के साथ लेता हूँ, तो हमेशा नेचुरल एंटीबायोटिक, हल्दी आप दूध में पीते हैं, आपको पता है किसका मैसेज वॉइस आ रही है, अपने नेक्स्ट को तो नेचुरल फॉर्स में हेलो, वॉइस इज हेलो। कमिंग मेरी आपको सभी को? नहीं सर, बीच में बंद हो गई थी सर अभी आपकी आ रही आवाज। है? हाँ जी सर, अब आ रही है। सर वो सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? यस सर, बहुत ज्यादा।
let me change location. जी हेलो Now it is coming. यस सर So what जो बात होती थी कि नेचुरल एंटीबायोटिक। सर अब नहीं आ रहा सर, आवाज कट खराब आ रही है। कुछ डिस्टरबेंस हो रही है सर बहुत ज्यादा। और वही सेम लोकेशन है, आई डोंट नो क्या सभी को नहीं आ रही है, क्या सभी लोग हैंड रेस करेंगे, आवाज आ रही नहीं आ रही? अब हेलो हेलो हाँ जी सर, अब क्लियर है सर। ओके सो दिस इज द ओके नेचुरल एंटीबायोटिक को व्हाट आई एम सेइंग कि हम डॉक्टर से पूछते नहीं है तुलसी, अदरक या लहसुन को। लहसुन हम खाली पेट लेते हैं। आपको जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, हम क्यों लेते हैं हमेशा लहसुन को? या डॉक्टर आपको बीपी बढ़ने में क्या देता है? ब्लड थिनर देते हैं, ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं। यदि हम गार्लिक को लें पहले से, तो आपको नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगा। आपको आप ये चीजें बुखार या खांसी जुकाम होने के बाद मत लो, पहले से लेना शुरू कर दो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो गार्लिक हमेशा एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छा काम करता है। और गर्मियों में आई विल सजेस्ट जस्ट टेक ओनली वन, कि यदि किसी को ब्लड बीपी लो रहता है तो देन डोंट टेक। हाई बीपी बिल्कुल ले। हाई बीपी वालों को फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक का कॉम्बिनेशन विद नोनी बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब आगे सुनीता आगे बढ़िए आप। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहूंगी, यानी न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन्स भी कहते हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कैल्शियम बहुत ही जरूरी मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है और मेंटेन करके रखता है। और सिर्फ इतना नहीं, कैल्शियम हमारी रेगुलर हार्ट बीट और कंडक्ट नर्व्स इम्पल्सेस में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हार्मोन सिक्रेशन एंड एंजाइम रेगुलेट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है दोस्तों, उसमें से सिर्फ 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है, बाकी 99% कैल्शियम जो है हमारी बोन्स में होता है। लेकिन दोस्तों जो 1% कैल्शियम है, वो भी उसका भी बहुत जरूरी काम होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रेगुलेट हार्ट बीट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। और 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, और इसीलिए हमारी बोन्स को कैल्शियम बैंक भी कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जैसे जैसे हम ग्रो करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बोन्स में कैल्शियम भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। आप देख रहे होंगे चार्ट में 0 to 35 ईयर्स, यानी कि 0 से 35 ईयर्स तक क्या होता है, हमारे जो बोन मास कैल्शियम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। और जैसे ही 35 साल के बाद तकरीबन 60 साल तक ये धीरे धीरे कम होना शुरू होने लगता है, क्योंकि ये कैल्शियम हमारी बॉडी में बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक उम्र ऐसी आती है कि जहाँ पे हमें इसका लॉस देखने मिलता है बहुत ज्यादा, जिसमें कैल्शियम इतनी तेजी से कम होने लगता है। और कभी कभी ऐसे इतना कम हो जाता है कि हमारी हड्डियां बहुत कमजोर होने लग जाती है, भुरभुरी से होने लग जाती है। और कभी कभी तो ये हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का सा भी अगर हम किसी चीज से टकरा जाएं या गिर भी जाएं, थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिर जाएं, तो भी हड्डियों को टूटने का डर रहता है। आप जैसे देखिए साइड में देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं, एक में हड्डियों का बहुत ज्यादा गैप है, एक में कम गैप है। तो जिसमें हड्डियों का कम गैप है, दैट मीन्स कि वहां पे कैल्शियम की भरपूर मात्रा है, वहां पे कैल्शियम पूरी प्रॉपर जितना मिलना चाहिए हमारे बॉडी को उतना ही है। और लेकिन जो उसके बगल में देखा होगा आपने, हड्डियों में बहुत ज्यादा गैप है, दैट मीन्स कि वहां पे कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, कैल्शियम सही मात्रा में नहीं है। तो ऐसी हड्डियों में क्या होते हैं दोस्तों, हल्का से भी अगर कहीं टकरा जाए, कहीं गिर जाए, तो ये इन हड्डियों का टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है।
एक 35-40 साल के बाद क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए हमें अपने आहार में, अपनी डाइट में कैल्शियम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे एक बैंक बैलेंस होता है ना दोस्तों, बैंक बैलेंस, हम एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? ताकि हम उसमें सेविंग करें। हम उसमें सेविंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि एक टाइम जब ऐसा आता है जब हम रिटायर हो जाते हैं या जब हम काम करने लायक नहीं रहते हैं, जब, तो उस सेविंग को हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ, उस सेविंग से अपनी लाइफ चलाते हैं। तो ठीक ऐसे ही कैल्शियम को भी हम लोग बचपन से ही क्या करते हैं, उसकी सेविंग करते हैं। सेविंग करने से बाद में जो कैल्शियम हमें यूज करते हैं, ताकि जब हमारा शरीर कैल्शियम प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो जो डिपॉजिट कैल्शियम है उसको हम यूज कर सके। एक हमारी एक रिसर्च है, ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इससे ये मालूम हुआ है दोस्तों कि जो एज के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो डेली जो कैल्शियम है वो कितना चाहिए, वो आप चार्ट में दिख रहा होगा आपको। 1 से लेके 9 साल तक के बच्चों को 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। 10 से लेके 17 साल तक के बच्चों को 800 मिलीग्राम इसकी जरूरत होती है। और जब अडल्ट होते हैं, जो मैन होते हैं 18 साल से ऊपर, उनको पर डे 600 मिलीग्राम की जरूरत होती है। और वहीं दोस्तों वुमेन को 1200 मिलीग्राम पर डे की जरूरत होती है। यानी कि देखा जाए, फीमेल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे होती है, आदमी की तुलना में, मैन की तुलना में उन्हें डबल कैल्शियम की जरूरत होती है। और इसमें देखा, जैसे हमने अभी बोला कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च से हमें ये सारा चार्ट वहाँ का है, तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि इससे हमें पता है कि हमें डेली कितना कैल्शियम चाहिए। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि इतनी कैल्शियम हमारी डाइट में शामिल नहीं होती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इतनी, और आपने देखा होगा लेडीज को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, और लेडीज मेरे ख्याल से ज्यादा कैल्शियम यूज, वो सबसे कम यूज करती है। वो औरों की केयर करते करते अपनी केयर करना भूल जाती है। और ध्यान दिया होगा आपने, लेडीज को एक टाइम के बाद 30 साल के बाद बीमारियां शुरू हो जाती है, कमर दर्द होना, घुटनों में दर्द, मतलब कई तरह की बीमारी उनको देखा होगा कैल्शियम की कमी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो कैल्शियम है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। और वहाँ पे लेडीज क्या करती हैं, अपनी बिजी लाइफ में अपनी केयर करना बंद कर देती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, कि हम बिजी भी रहें और लेकिन अपनी डाइट को भी पूरी ले। इतना टाइम नहीं मिलता है इस बिजी लाइफ में कि हम अपनी जो हमारी जो डाइट है उसे अच्छी तरह से हम ले पाए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कैल्शियम सप्लीमेंट्री फूड। इसलिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ मोदी केयर का एक बेस्ट प्रोडक्ट, वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, नेचुरल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। दोस्तों इसमें 5 चीजें हमें मिलती है इससे हमें। पहला कैल्शियम, दूसरा है हमारा मैग्नीशियम, तीसरा है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन के, और फिफ्थ है सीसिस क्वाड्रेंगुलरिस। तो आइए इस करते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे हैं। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, ये बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म है कैल्शियम की। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी रहती है बॉडी में, और कैल्शियम की तुलना में जो कैल्शियम साल्ट है उसकी तुलना में इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। ये बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और बोन की जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत हमारी मदद करता है। इसमें विटामिन D2 भी है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तीसरा इसमें मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर, दोनों मिलकर हड्डियों को बनाते हैं, बोन्स को बनाते हैं। और इतना ही नहीं, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें इसका पार्टिसिपेट होता है दोस्तों। और उसके बाद हमारा आता है विटामिन के, जो ये इंश्योर करता है कि कैल्शियम पूरी ब्लड स्ट्रीम में सही तरीके से फ्लो कर रहा है, और ये भी चेक करता है कि आर्टरीज की अंदर वाली जो दीवारें होती हैं कहीं कैल्शियम उसमें चिपक तो नहीं रहा है। विटामिन के का काम ही होता है ये निश्चित करना, इंश्योर करना कि कैल्शियम जो है सही तरीके से बॉडी में, स्ट्रीम में फ्लो करे और किसी भी आर्टरीज में अंदर से चिपके ना। इसके बाद आता है हमारा जिंक अमाइनो एसिड चिलेट। ये सबसे ज्यादा इजी, बहुत इजी तरीके से अब्सॉर्ब होने वाली फॉर्म है। जिंक की इम्यूनिटी इंक्रीज करने में भी बहुत मदद करता है हमारी, और बहुत सारे हमारे शरीर में होने वाले जो रिएक्शन है उसको सही तरीके से चलाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद दोस्तों सब लास्ट में आता है सीसस क्वाड्रेंगुलरिस। हिंदी में इसे कहते हैं हट जोड़।
हट जोड़, वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जोड़, हट जोड़। आयुर्वेदिक में इसे बोन सेटर के नाम से यानी हट जोड़ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है एक तरह से आयुर्वेद के अंदर। देखा जाए तो इसका क्या मतलब है, यानी जोड़ने से ही पता चलता है हड्डियों को जोड़ना। यानी हेल्थ को ये इम्प्रूव करने के साथ साथ टू ही बोन को जोड़ने में हमारी मदद करता है। ये जो लिगामेंट्स और टेंडन होते हैं उसको ठीक करने में भी ये मदद करता है। और ये बहुत ही बड़ा फायदा देखा जा सकता है इसमें। आपने देखा होगा, ये देखा कि हमारी जो वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, वो आप बताइए दूसरों से अलग क्यों है। अब ये लगेगा कि कैल्शियम तो हम बाहर से लेते ही हैं, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट से जो हम कैल्शियम लेके आते हैं ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हिंदी में हम चूना बोलते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं हम चूना। और लेकिन इसमें मैलेट, अभी हमने आपको बताया, इसमें होता है साइट्रस मैलेट। और आपको पता है जो चूना जो होता है, आप ऑलरेडी हमारे पेट में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चूना क्या है, वो भी केमिकल है। जो कैल्शियम कार्बोनेट वो भी एक वो क्या है, वो भी एक केमिकल है। तो जब दोनों केमिकल आपस में जब मिलेंगे, हमारी पाचन क्रिया होगी, तो क्या होता है, एक रिएक्शन बनता है। और उस रिएक्शन से क्या होता है, हमें एसिडिटी, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो मार्केट की जो कैल्शियम है उससे ये प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब हमें कैल्शियम देते हैं तो साथ में गैस की भी मेडिसिन लिख देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा मोदी केयर का जो कैल्शियम है उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बहुत जल्दी एक तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बिल्कुल भी उसमें इस तरह की आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आराम से उसे लेने के बाद बस पानी, आप कभी उसमें देखो, पानी में डाल के देखेंगे तो उसमें चूना चूना नीचे रह जाता है जो मार्केट की होती है। जो हमारी कैल्शियम है, आप पानी में डाल के देखेंगे वो पूरी अब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो कैल्शियम होती है बहुत इजी डिजोल्वेबल होती है, वो अब्जॉर्ब हो जाती है इजिली हमारे बॉडी के अंदर। और अब पता चली गया होगा दोस्तों कि मैंने आपको ये जो बताया है कि हमारे लिए कितना जरूरी कैल्शियम कैल्शियम हमारे दिन में कितनी बार हमें लेना है। और आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। और किन दिन को लेना है, ये जो चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह की कैल्शियम की प्रॉब्लम उनकी हड्डियों में, मतलब उनकी हड्डियां का जो कैल्शियम वो कम ना हो, उनकी हड्डियां जल्दी से टूटे ना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग बेड से नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं हड्डी टूट गई। समझ नहीं आता ये क्या है, इसे किस चीज की कमी है दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी से होता है। जिनकी बॉन्स में कैल्शियम की कमी है, उनको हल्का सा भी कहीं टच हो जाएगा ना तो भी हड्डी टूटने का डर रहता है, और उनको दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जिनकी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चला होगा, और आप, मुझे पूरा आशा है कि आप इसे अपनी डाइट में लेंगे और डेली रेगुलेट करेंगे। थैंक यू। अब मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हमारा है ग्लूकोजामाइन। आई एम श्योर आपने तो, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं ना, कि आपके आसपास चारों तरफ, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, जहां आप काम करते हो, ऑफिस में, सब जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। ऐसा मेरी, और आजकल तो ये बच्चों को भी होने लगी है। जॉइंट पेन एक ऐसा पेन है जहां आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको घुटने का दर्द, घुटनों में सूजन, बहुत सी परेशानी होती है। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इंडिया में घुटनों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा इंडिया में ये प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहना, घुटनों में सूजन आना। और ये ऊपर से, और साथ साथ क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे हम उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम ये बढ़ती जाती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते हैं। और जिस और इसमें एक, ये प्रॉब्लम बढ़ती क्यों है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, तो प्रॉब्लम होती क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट और हमारी बॉडी में जो एक जॉइंट्स होते हैं ना, तो दो जॉइंट्स के बीच में आप देख रहे होंगे, जो जॉइंट सामने, इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, एक कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज जैसे धीरे धीरे घिसने लगता है, चलते चलते धीरे धीरे क्या होता है, वो पतला होना शुरू हो जाता है। और ये कभी कभी इतना पतला हो जाता है कि हड्डियां आपस में टकराने लग जाती हैं और रगड़ खाने लगती है, जिनके रगड़ खाने से हमें पेन होता है और सूजन आ जाती है। क्योंकि ये कुशन का काम करता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज जब जैसी खत्म होने लगती है, वो बिल्कुल पतली सी हो जाती है, तब हमारी हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है इनके बीच में, इतना ज्यादा घर्षण हो जाता है कि वो आपस में रगड़ कर टूट भी जाती है कई बार।
ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है दोस्तों। ये हर मोबाइल जॉइंट में, ऐसा नहीं है घुटनों में ही हो, हर जितने भी मोबाइल जॉइंट है ये सब में हो सकती है। घुटनों में इसलिए ज्यादा होती है, हमारा चलने का काम, इसमें हमारा जो वेट है वो वेट पूरा इसको संभाल के रखता है, हमारे जो नीज होते हैं, इसलिए घुटनों में ज्यादा दिक्कत होती है। क्या कभी आपने ऐसे लोग देखे अपने आसपास? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की आप मदद करें, जो आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ जिनको घुटने में दर्द हो, या आपकी जो भी आसपास आपने देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो क्या आप चाहते नहीं है कि ऐसे लोगों की हम मदद करें? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारा ये प्रोडक्ट है वेल ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया क्रूक्यूमिन, करक्यूमीन। और ये एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे जॉइंट में कार्टिलेज, जो मैंने आपको बताया कार्टिलेज जो धीरे धीरे पतली हो जाती है, उसके प्रोडक्ट को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको उसका स्लो डाउन कर देता है, यानी उसकी जो पतली है जो होने की जो क्रिया है ना उसको स्लो कर देता है, वो जल्दी से खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज के पतला होने की स्पीड को क्या करता है, मैंने बताया उसे कम करता है, यानी स्लो डाउन कर देता है उसकी स्पीड को। तो इसके चलिए इसके फीचर देखते हैं। कार्टिलेज दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सुना होगा आपने, खड़ो के पानी नहीं पीना। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी शरीर एकदम गर्म होता है, हम लोग क्या करते हैं एकदम से पानी पी लेते हैं, तो कार्टिलेज एकदम से ठंडी हो जाती है। आपने एक जेली देखी होगी ना, जेली टाइप में होती है कार्टिलेज, एकदम से जब वो गर्म होती है तो बिल्कुल जेली कैसे होती है, सख्त हो जाती है, ठंडे होने पे सख्त सी हो जाती है, गर्म होने पे हल्की सी गुदगुदी सी हो जाती है। तो हम लोगों को ना अपनी बहुत केयर करनी होती है, खाने पीने का ध्यान रखना है, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है, और कार्टिलेज को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में आपको ये बता रही हूँ। और जो ग्लूकोजामाइन है इसका यही मेन काम है, हमारी कार्टिलेज को ये कैसे प्रोटेक्शन देता है। इसमें कई तरह के नेचुरल सब्सटेंस हैं जो एक दूसरे के साथ काम करके कंप्लीमेंट्री बेनिफिट देते हैं, ताकि ओवरऑल तरीके से क्या हो सके, घुटनों में और किसी भी तरह के जॉइंट, कोई सा भी जॉइंट हो, उसके दर्द को ये कम कर सके, और जो हमारे जो भी इस जॉइंट की वजह से जो सूजन आ जाती है उसको कम कर सके। सेकंड क्या है दोस्तों, ये एक ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला है। ट्रिपल एक्शन का मतलब होता है कि 3 तरह से ये काम करता है, और साई वैदिक का मतलब है कि इसमें वेदास के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि साइंटिफिकली रिसर्च के बाद वेल ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया करक्यूमाइन में डाले गए हैं, यानी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही इनको यूज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना ये प्योर प्रोडक्ट होगा। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट में बायोइनहेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है, जिसके कारण क्या है, इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसको वो सोखे जाते हैं। इसमें एक जो बायो एनहेंसर टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इसके पौष्टिक तत्व है, हमारी बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। आइए देखते हैं जो मैंने इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने जैसे अभी पढ़ा था ग्लूकोजामाइन, सबसे पहले इसमें ग्लूकोजामाइन है। देखिए ये कार्टिलेज की प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और साथ ही कार्टिलेज की थिनिंग, यानी कि उसकी थिनिंग बोले तो उसको स्लो डाउन करता है। जो पतला होने लगती है ना कार्टिलेज, उसको ये स्लो डाउन करता है, उसको पतला नहीं होने देता, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया था। दूसरा इसमें क्या है, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हल्दी में पाया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया माना गया है, ये सूजन और दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि इसे और जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स का काम क्या होता है, हमारी रक्षा करना। तो ये सेल्स को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ताकि हमारे सेल्स और भी सुचारू ढंग से काम कर सके और हमारी सुरक्षा कर सके। और साथ ही ये फ्री रेडिकल के अगेंस्ट भी उसकी तरफ भी काम करता है। मुख्य तौर पर कहा जाए तो ये सेल्स की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, जो सेल्स हमारी क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उनके अंदर, उसको क्या करता है ये, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, ताकि लोग किसी भी तरह की जो बीमारियां हो, कुछ भी हो, उससे हम अपना हमारी बॉडी को ये बचा सके। और तीसरा है इसमें, तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है वह है बोसवेलिया। ये भी सूजन को कम करने में ही सहायक होता है दोस्तों। फोर्थ देखिए, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, बायोप्रीन। ये बायोप्रीन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है काली मिर्च, ये उसकी काली मिर्च का सत्व है दोस्तों, ये उसी का एक अंश है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये पौष्टिक तत्वों की जो गुणवत्ता होती है
उसे आसानी से सोख लेता है। यानी कि इस ग्लूकोजामाइन और जो भी C3 कॉम्प्लेक्स जो है, जो वर्सिमिलिया है, ये सारी जो इसकी जो गुणवत्ता है ना, इसकी वजह से वो सारी इजीली हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है। ये सारे सब्सटेंस, चारों के चारों जो सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट्स है, ये मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं और हमें हेल्दी जॉइंट प्रदान करते हैं। हेल्दी जॉइंट यानी कि हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। और हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेल्दी जो हमारा पेन होता है जॉइंट्स में, कार्टिलेज को ये कम करता है। मेन उसके टेंडन, जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं उनको ये बरकरार रखता है। ये गुणवत्ता हमें पूरी की पूरी यहीं से मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है इंटीग्रेट्स देखा होगा आपने, इसमें सारे आयुर्वेदिक हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इतनी बिजी लाइफ में आयुर्वेदिक चीजें यूज नहीं कर पाते हैं। ना हम लहसुन खाएंगे, ना हम काली मिर्च खा पाएंगे, ना हल्दी खाएंगे, क्योंकि कभी वो ऐसे करके लेना, ऐसे करके लेना, नहीं ले पाते। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी सोल्यूशन है आप लोगों के लिए कि इस बिजी लाइफ में आप लोग इन प्रोडक्ट को बहुत इजीली ले सकते हो। आप कहीं पे भी ले सकते हो, अपने बैग में कैरी रहेगी। आपको खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले लेने होते हैं कुछ प्रोडक्ट, कुछ खाना खाने के बाद लेने होते हैं, कुछ खाली पेट लेने होते हैं। अपने पास रखिए। इसमें आपको कोई स्पेशल जगह नहीं ढूंढनी है कि कब खाऊंगा, मैं भूल गया, यार मैंने खाना नहीं खाया, ये डाइट रहेगी मेरी, अरे मुझे ये लेना था, अरे मुझे हल्दी का दूध पीना था। कुछ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था इसमें कि इसमें ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ग्लूकोजामाइन जो है कार्टिलेज के ऊपर काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। ठीक है दोस्तों। और अब ये देखिए, हम ये इसे लें कैसे और इसे कौन ले सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जब कोई बीमार पड़ेगा वो तभी लेगा, ऐसा नहीं है। जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है वही हमारे प्रोडक्ट लेगा। जो चाहता है कि उनके जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहे, कभी उनमें पेन ना हो, जो चाहता है कि उनके घुटनों में या किसी भी जॉइंट में किसी तरह की सूजन ना हो, किसी तरह का दर्द ना हो, वो लोग इन्हें ले सकते हैं। और जो वेट कर रहे हैं कि पहले दर्द होगा तो हम लेंगे, तो दोस्तों ये एक बार दर्द शुरू हो जाएगा तो फिर वो रहेगा ही, क्योंकि कार्टिलेज एक बार खत्म हो जाती है तो उसे बनने में बहुत नहीं बनती है दोबारा। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है ना, उसका काम होता है कि आपकी कार्टिलेज को वो वहीं रोक देता है, उसकी जो थिकनेस को होता है, जो उसकी थिनिंग जो होती है ना, उसको स्लो डाउन कर देता है, वो उसकी एज को बढ़ा देता है। और इसे जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, यूज करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्यादा फिजिकली वर्क होता है। ठीक है। और सबसे इजी तरीका है, इसको कुछ ज्यादा नहीं है, इसे खाने के साथ दो टैबलेट आपको सुबह लेनी होती है, 2 शाम को लेनी होती है। और बहुत ही इजी तरह से, हमारे जितनी प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है कि खाने में आपको अजीब लगे या खाने के बाद आपका मन कड़वा हो जाए। इसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होती है, सब ऑडियो लेस है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई टेस्ट लेस है सारी। ऐसा नहीं है कि आपको खाने में भी दिक्कत होती है। तो आई होप कि आपको इनके बारे में मैंने आप ढंग से समझा पाई होंगी। मैं आशा करती हूँ कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल करेंगे। और मैं अपनी एक टेस्टिमोनी देना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं मोदीकर में नहीं थी दोस्तों, जब मैं मोदीकर में नहीं थी, मैं 2018 में आई थी मोदीकर में, अगस्त में। और 2018 में जनवरी की बात है, मेरे स्कूल में 3 टीचर्स की शादी थी एक साथ, तीनों की। जनवरी में थी एक शादी और 2 शादी दिसंबर में थी। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मेरे घुटने में इतना पेन होने लगा था, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और सारा दिन मुझे बोर्ड के सामने खड़े रहना पड़ता है। जिस वजह से क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई थी और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। और सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी दिक्कत होती थी, मुझे बहुत शर्म भी आती थी कि मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूं। बच्चे देखते थे, मैं ना झुक के पैर रख के चढ़ती, तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। तो मेरी एज भी उस समय 38 ईयर्स की थी। अब मैं 40 की हूँ, 38 ईयर्स की थी मैं। तो मुझे लगा कि, और मुझे बहुत अपने ऊपर एक शर्म सी आई कि अभी से, क्योंकि शर्म आती थी कि लोग क्या सोचेंगे, यार इसे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसे अभी से, ये क्या है। और मैं उनकी तीनों की शादी में ना डांस कर पाई ना कुछ कर पाई। मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कुछ इलाज नहीं है इसका। मम्मी कहती अब क्या इलाज होगा। और मेरे घुटनों से बहुत आवाजें आती थी, कड़कड़ कड़कड़ की, और मैं चल भी नहीं पाती थी तेजी से। फिर मैंने 2000 अगस्त में जब 18 में ज्वाइन किया मोदी केयर, उस समय, अब नया नया ज्वाइन किया तो नहीं पता था इतना प्रोडक्ट के बारे में। मुझे नवंबर में आके थोड़ा पता चला। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, नवंबर दिसंबर में मैंने टैबलेट लेना शुरू की। और यकीन नहीं मानी दोस्तों, मैंने सिर्फ 15 दिन तक ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम लेने शुरू की थी। सिर्फ 15 दिन खाई थी मैंने, और उस दिन से लेके आज तक
टच वुड मेरे को किसी तरह का कोई पेन नहीं है। आवाज़ तो आएगी क्योंकि कार्डिलीज तो मैंने अपनी वही है ना, हम लोग केयर नहीं करते, अपनी अवेयरनेस की वज़ह से मैंने वो कम कर दी थी, ठीक है? और अब क्या हो गया, अब कार्डिलीज तो खत्म हो गया, उसको तो मैं मेंटेन, लेकिन उसको मेंटेन तो कर सकती हूँ ना मैं। उसको मेंटेन करने के लिए मैं कैल्शियम भी ले रही हूँ और ग्लूकोज़ामाइन भी ले रही हूँ, और उस दिन से लेके आज तक मुझे घुटनों में दर्द नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो मैं मोदी केयर का बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट भी है हमारे इसमें जो इस तरह की मतलब जो लाइलाज बीमारी है, देखा जाए तो ये पेन एक बार होता है तो उम्र भर तक हमें बहुत तड़पाता है, लेकिन मैं इस पेन से मुझे निजात है अब, और मैं इसे लेना खत्म नहीं करती। मैं बाकी और चीज़ भूल जाती हूँ, लेकिन कैल्शियम और ग्लूकोज़ामाइन लेना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय नहीं हमें इतनी नॉलेज थी। जब मैंने मोदी केयर आप ये देखा, टैबलेट के बारे में सुना, तो वाक़ई मतलब ये जादू देखा मैंने। मैं इसी वजह से, यही वजह है कि मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे मोदी केयर में सबसे अच्छे प्रोडक्ट, वेलनेस के प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मैं उनके बारे में सीखना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में बहुत कुछ सीखूँ और सबको बताऊँ, और आशा करती हूँ कि जितना मैंने बोला होगा वो आपको समझ में आया होगा, और आप भी रेगुलर इसे अपनी डाइट में ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड थैंक यू कविता मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।